करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। साल 2022 में करवा चौथ का ये व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से दिन भर निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखती हैं और रात को चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के हाथों से जल पीकर इस व्रत को पूर्ण करती हैं। चतुर्थी वाले दिन सभी महिलाएं सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र धारण करती हैं, पूरा श्रृंगार करती हैं, जिसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करती हैं और फिर अपने हाथों में गंगा जल लेकर इस व्रत को रखने का संकल्प लेती हैं। फिर सारा दिन निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है। इसी कारण इस व्रत को निर्जला व्रत कहा जाता है। दोपहर के समय भगवान श्री गणेश और चौथ माता और करवा माता की पूजा करके पूजा में रोली, मौली, चावल, घी, नैवेद्य, धूप बत्ती, फूल, माला, अगरबत्ती, गुड़, चीनी, फल, मिठाई आदि का भोग लगाती हैं। जिसके बाद भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनती हैं और उसके बाद चौथ माता की कथा सुनती हैं। फिर सबसे अंत में आरती करती हैं। इसके बाद जब रात को चंद्रोदय हो जाता है तो सबसे पहले चंद्र देवता की पूजा करती हैं, चंद्र देवता को अर्घ देती हैं और जो भी प्रसाद आपने करवा माता के लिए अपने व्रत के लिए बनाया हुआ है उसका भोग चंद्र देवता को लगाती हैं। सभी सुहागिन महिलाएं एक छलनी से चंद्रदेव के दर्शन करती हैं। उसके बाद अपने पति का मुख देखती हैं और चंद्र देवता को अर्घ आदि देकर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके या फल मिठाई ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करती हैं। फिर अपने पति के पैर छूकर पति से आशीर्वाद लेती हैं कि वो सदा सुहागन बनी रहें। इसके बाद अपने परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा। क्योंकि करवा चौथ के व्रत में भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनना अनिवार्य है, इसलिए आपको जो करवा माता की कथा सुनाई जाएगी उसके अंत में आप श्री गणेश भगवान की कथा भी जरूर सुनें, तभी ये कथाएं पूर्ण मानी जाती हैं। अगर आप करवा चौथ व्रत की तिथि शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है। आप चाहें तो इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। पहले सुनिए श्री गणेश भगवान की कथा। बोलिए गणपति महाराज की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती। रोज गणेश जी को बनाती, किंतु मिट्टी होने के कारण वह गल जाती, जिससे बूढ़ी माई बड़ी परेशान हो गई। तब उन्होंने देखा कि नगर में एक सेठ के यहाँ मकान का काम चल रहा था। वो वहां गई और मिस्त्रियों से कहने लगी, भाइयों तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। बूढ़ी माई की बात सुनकर वह मिस्त्री कहने लगा कि जितनी देर में हम तुम्हारे गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे उतनी देर में तो हम एक दीवार खड़ी कर देंगे। मिस्त्री ने मना कर दिया। मिस्त्री के मना करने के बाद वह बूढ़ी माई वहां से चली गई। जिसके बाद वो सब मिस्त्री दीवार बनाते, लेकिन वह दीवार टेढ़ी हो जाती। अब उन्होंने उस दीवार को गिराकर फिर से दीवार बनाई, किंतु जितनी बार भी उन्होंने दीवार बनाई वो हर बार ही टेढ़ी हो जाती। ऐसा करते करते मिस्त्रियों को शाम हो गई। शाम होने पर जब सेठ आया तो मिस्त्रियों से कहने लगा कि तुमने तो आज कुछ भी काम नहीं किया। सेठ की बात सुनकर वो सभी कहने लगे, सेठ जी क्या बताएं, आज हमारे पास एक बूढ़ी माई आई थी जिसने हमसे पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कहा, किंतु हम सब ने उसे मना कर दिया और उसके बाद तो हम जितनी बार भी दीवार बनाते उतनी बार ही टेढ़ी हो जाती। उस सेठ ने तुरंत उस बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि माँ जी मैं तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी बनवा कर दूंगा, किंतु तुम अपने इस गणेश जी से बोलो कि वो मेरे मकान की दीवार को सीधा कर दे। जिसके बाद सेठ ने बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बनाकर दिए और इधर सेठ जी के मकान की दीवार सीधी हो गई। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। अब सुनिए करवा चौथ व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन बहुत प्यार करते थे। करवा चौथ के दिन सिठानी ने 7 बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन किया करते। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन करने के लिए बोला तो बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद उगेगा तभी मैं भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने एक दिया लिया और एक भाई चलने लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर चलने से ढककर कहने लगा कि बहन जल्दी आओ, चांद उग गया है,
अर्घ देकर खाना खा लो। तब बहन ने अपनी भाभीयों से कहा कि भाभी, चांद देख लो। भाभी कहने लगी कि दीदी, ये चांद तो आपके लिए उगा है, आप ही देख लो, हमारा चांद तो देर रात को उगेगा। बहन भाइयों के साथ चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। भोजन का पहला कौर खाने लगी तो उसमें बाल आ गया, दूसरा कौर खाया तो उसमें कंकड़ आ गया। जब तीसरा कौर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि उनका बेटा बहुत बीमार है और बहू को जल्दी भेज दो। अब माँ ने अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए कपड़े निकाले। 3 बार बक्सा खोला तो तीनों ही बार उसके हाथ में सफेद कपड़े आए। तब लड़की सफेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना होने लगी। माँ ने सोने का एक सिक्का उसकी साड़ी के पल्लू में बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का देकर पल्लू में गांठ बांध लेना। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले जिनके उसने पैर छुए। सबने आशीष दिए, पर अमर सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर उसने देखा कि पलने में जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह आशीष सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में अपने पति को मृत अवस्था में देखा। उसने अपने पति को ले जाने नहीं दिया, बल्कि वह अपने मृत पति को लेकर साथ रहने लगी और पति की सेवा करती रही। सास बचा हुआ ठंडा बासी भोजन नौकरानी के हाथ ये कहकर भिजवाती कि जा मुर्दा सेवनी को दे आ। कुछ दिन के बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, हे चौथ माता, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे क्षमा कर दो। हे चौथ माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। माता ने कहा, ये मेरे हाथ में नहीं, वैशाखी चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटाएंगी। वैशाखी चौथ आने पर उसने फिर से प्रार्थना की तो चौथ माता ने कहा, भादुड़ी चौथ माता तुम्हें तुम्हारा सुहाग देंगी। भादुड़ी चौथ माता से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, सबसे बड़ी तो कार्तिक चौथ माता की नाराजगी के कारण तुम्हारे साथ ये घटना हुई है। उन्हें प्रसन्न करने पर ही तुम्हें जो चाहिए वह मिल सकता है। कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो क्रोधित होकर उससे कहने लगी, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। ये सुनते ही उसने तो चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी। कहने लगी, हे चौथ माता, मैं नासमझ थी, इसलिए मुझसे भूल हो गई। मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। आप तो जगत की माता हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। मेरी बिगड़ी बना दो माँ, मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो माँ। तब चौथ माता ने उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दे दिया। करवा चौथ माता के आशीर्वाद मिलते ही उसका मृत पति उठ बैठा और कहने लगा, मुझे तो बहुत जोर से नींद आई थी। तब उसने अपने पति को बताया कि वह 12 महीनों से उसकी सेवा कर रही थी और आज चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटा दिया है। तब पति ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर चौथ माता को मन ही मन प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद किया। इतने में ही नौकरानी खाना लेकर आई तो ये सब देखकर तुरंत जाकर उसने सासू माँ को बताया। सासू माँ ने आकर देखा तो बहुत खुश हुई। बहू से पूछा कि बहू, ये सब कैसे हुआ? बहू ने सास के पैर छुए और बताया कि माँ जी, यह चौथ माता का आशीर्वाद है। सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए। सभी स्त्रियों ने फिर पति की दीर्घायु के लिए चौथ माता का ये व्रत रखने का निश्चय किया। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग आपने अमर किया, वैसा ही सभी का करना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों को सभी को अमर सुहाग देना। प्रेम से बोलिए, मंगल करणी दुख हरणी चौथ माता की जय। आज के दिन भगवान गणेश और करवा माता की कथा सुनने के बाद चौथ माता की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक सेठ और सेठानी थे। उनका एक बेटा और एक बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू, आज क्या बनाया खाया है? तब बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखता हूँ कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने उस दिन तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने फिर एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा, तब बहू ने कहा, वही ठंडो बासी।
सेठ जी के बेटे ने सोचा, हो ना हो कोई बात जरूर है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर आज कई तरह के पकवान खाए। तब उसकी पत्नी बोली, हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो हमारे बड़े बुजुर्गों का कमाया हुआ है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। अब लड़के को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ जी, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों कर रही हैं? इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी मिले और सभी मनोकामना भी पूरी हो जाएं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत रखने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर तू उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर अपने घर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाई बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। सुनते ही सेठ के लड़के ने नाग से कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तो मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम कसम खा कर जाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर तुम लौटकर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। ऐसा कहकर वह नाग को वचन देकर लड़का अपने घर चला गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताकर कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ियों को धो लिया। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वे 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत बिछी मिली तो वह रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर क्या करूं, कसम से बंद कर आया हूं तो डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसको बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी उस नाग का इंतजार करते करते सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए कमरे में गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। ढाल उठाकर देखा तो वही काला नाग वहां पर मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। ये थी करवा चौथ व्रत कथा।